दोस्तों, द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे राजा द्रुपद की पुत्री थी। राजा द्रुपद के कारण ही उन्हें द्रौपदी नाम मिला। उन्हें पांचाली भी कहा जाता था। पांचाली नाम उनको इसलिए मिला था क्योंकि राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। इस नाम पे उन्हें पांचाली कहा जाने लगा। इसके साथ ही द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सखी थी, इसलिए उनका नाम कृष्णा था। उनका एक नाम यज्ञसेनी भी था, क्योंकि वो यज्ञ करने के बाद पैदा हुई थी, तो यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम यज्ञसेनी पड़ा। और अंत में उनका एक नाम सैरेंद्री भी था। सैरेंद्री का अर्थ होता है पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रमण करने वाली। लेकिन ये सच नहीं है। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी ने राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुदेशना के सौंदर्य की देखरेख करने वाली के रूप में काम किया था। इसलिए उन्होंने अपना नाम सैरेंद्री रखा था, क्योंकि अज्ञातवास में उनको अपनी पहचान छुपानी थी। दोस्तों, द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। समय समय पर वो 5 पतियों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी ने एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के एक पुत्र को जन्म दिया। इस तरह से द्रौपदी ने कुल 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्रौपदी ने 5 पांडवों से किन किन पुत्रों को जन्म दिया, साथ ही पांडवों के अन्य कौन कौन से पुत्र थे और उनकी पत्नियों के और नाम क्या थे, अर्थात द्रौपदी के अलावा उनकी और कितनी पत्नियां थीं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था और समय समय पर वो 5 पतियों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी एक वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के साथ रहती थी और उसी अंतराल पे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इस तरह से पांडवों के द्रौपदी से 5 पुत्र हुए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि द्रौपदी के पुत्रों के क्या नाम थे। दोस्तों, द्रौपदी से जन्मे युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। इसके बाद द्रौपदी ने भीमसेन के पुत्र को उत्पन्न किया। भीमसेन से उत्पन्न पुत्र का नाम सुतसोम था। वहीं द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था और नकुल के पुत्र का नाम शतासीन। इसके बाद द्रौपदी से जन्मे सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। दोस्तों, ये तो हुए पांडवों के पुत्रों के नाम जो कि द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे। पांडवों ने द्रौपदी के अलावा अन्य भी राजकुमारियों के साथ विवाह किया था, जैसे कि युधिष्ठिर ने एक अन्य राजकुमारी देविका से भी विवाह किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देविका क्षत्रिय राजकुमारी थीं, जिनका विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से हुआ था। हालांकि महाभारत में उनकी भूमिका को लेकर के काफी बहस की जाती है, लेकिन सही बात यह है कि उनकी भूमिका इसमें स्पष्ट नहीं है। देविका वनवास में युधिष्ठिर के साथ नहीं गई थी। वनवास से पहले ही उनका विवाह युधिष्ठिर के साथ हो चुका था, लेकिन उनका विवाह द्रौपदी के बाद हुआ था। देविका और युधिष्ठिर के बीच विवाह तो हुआ, लेकिन ये कब हुआ था ये साफ नहीं है। कुछ स्रोतों का दावा है कि वो उनके युवराज के रूप में राज्याभिषेक के बाद उनकी पत्नी बनी थी, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका युधिष्ठिर से विवाह कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुआ। महाकाव्य की प्रमुख घटनाओं में उनकी उपस्थिति भी नहीं दर्शाई गई है। वैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जब पांडवों को 14 साल का वनवास हुआ था तो युधिष्ठिर का विवाह हो चुका था। देविका को युधिष्ठिर ने मां कुंती के पास ही छोड़ दिया था। वो वनवास के दौरान उनके साथ वहीं रही थी। देविका का युधिष्ठिर से यौधेय नाम का एक पुत्र हुआ था, जिसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था और मारा गया था, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के कोई पुत्र जीवित नहीं बचे थे। बस उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे, जिन्हें बाद में युधिष्ठिर ने 36 वर्षों के राजपाट करने के बाद शासन सौंप दिया था।
हालांकि विष्णु पुराण में युधिष्ठिर के पुत्र का नाम देवक और माता का नाम यधेयी बताया गया है। पांडवों के दूसरे भाई थे भीम। भीम ने केवल द्रौपदी से ही विवाह नहीं किया था, बल्कि उसके साथ भी अन्य 3 कन्याओं के साथ विवाह किया था। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार लाक्षागृह कांड के बाद जब पांडव वन में भटक रहे थे, उस दौरान एक वन में हिडिंब नाम का राक्षस पांडवों को मारने आया। इस समय उसकी बहन हिडिंबा भी उसके साथ थी। हिडिंबा के सहयोग से भीमसेन ने हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी, इसलिए पांडवों की माता कुंती ने भीम का विवाह हिडिंबा के साथ करवा दिया। ये गंधर्व विवाह था। भीम को हिडिंबा से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। हिडिंबा भीम की पहली पत्नी मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमसेन ने एक अन्य विवाह भी किया था। उनकी तीसरी पत्नी का नाम बलंधरा था। अपने बल और पराक्रम से भीम ने बलंधरा को स्वयंवर के द्वारा प्राप्त किया था। बलंधरा और भीम की भी एक संतान हुई थी जिसका नाम सरवंग था। कहीं कहीं दोस्तों भीम की एक अन्य पत्नी का भी जिक्र आता है, उनका नाम था काली। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक कथाओं में भीम की एक अन्य पत्नी काली का भी जिक्र मिलता है। ये मद्र देश की राजकन्या थीं। पांडवों के तीसरे भाई अर्जुन की 4 पत्नियों के बारे में महाभारत में जिक्र होता है। द्रौपदी के अतिरिक्त अर्जुन ने उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा से विवाह किया था। इन सभी के विवाह करने के पीछे भी एक कथा है। दोस्तों, द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए द्रौपदी का एक नाम पांचाली भी है। जिस समय पांडव वेश बदलकर रह रहे थे, तब द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई देशों के राजाओं ने भाग लिया था। स्वयंवर में ये शर्त रखी गई कि जो व्यक्ति धनुष पर बाण चलाकर नीचे पानी में देख कर के ऊपर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह करा दिया जाएगा। पांडव भी श्री कृष्ण के साथ इस स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे थे। श्री कृष्ण का इशारा पाकर अर्जुन ने एक तीर से मछली की आंख को भेद दिया। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और इस प्रकार से अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हुआ था। दोस्तों, चारों पत्नियों में अर्जुन को सुभद्रा से विशेष लगाव था। सुभद्रा सभी पत्नियों में सबसे प्रिय थी। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने 2 विवाह किए थे, देवकी और रोहिणी। सुभद्रा द्रोहिणी की संतान थी। सुभद्रा और अर्जुन के विवाह में भगवान श्री कृष्ण ने विशेष भूमिका निभाई थी। अभिमन्यु सुभद्रा की ही संतान थे। दोस्तों, अर्जुन ने द्रौपदी के बाद उलूपी से विवाह किया था। एक बार द्रौपदी और युधिष्ठिर के साथ रहने के दौरान अर्जुन ने नियम का उल्लंघन कर दिया, जिसके कारण अर्जुन को जंगलों में भटकना पड़ा। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात नागकन्या उलूपी से हुई। अर्जुन उलूपी की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए। उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक आ गए, जहां आकर के दोनों का विवाह हुआ। उलूपी से इरावन नामक पुत्र पैदा हुआ। किन्नर अरावन देवता की ही पूजा करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अर्जुन की एक अन्य पत्नी चित्रांगदा भी थी। एक कथा के अनुसार चित्रांगदा का संबंध मणिपुर से है। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। चित्रांगदा को देखकर अर्जुन को प्रेम हो गया। अर्जुन ने चित्रांगदा के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा चित्रवाहन विवाह के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। इस शर्त के अनुसार चित्रांगदा और उसके पुत्र को मणिपुर में ही रहना था। इस शर्त को अर्जुन ने मान लिया। इसी कारण चित्रांगदा और उनके पुत्र वहीं बने रहे। चित्रांगदा से अर्जुन को बभ्रुवाहन पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, पांडवों के चौथे भाई नकुल ने भी द्रौपदी के अलावा एक अन्य राजकुमारी के साथ विवाह किया था। दोस्तों, नकुल की दूसरी पत्नी का नाम करेणुमति था और उनके पुत्र का नाम निरामित्र था। करेणुमति शिशुपाल की पुत्री थी। महाभारत के युद्ध में नकुल के पुत्र निरामित्र की हत्या कर्ण ने करी थी। पांडवों के 5वें भाई सहदेव ने भी द्रौपदी के अलावा एक अन्य विवाह किया था। सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम था विजया। विजया मद्र देश के राजा की राजकुमारी थी।
सहदेव को विजया से सुहोत्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों ये थी जानकारी पांडवों के कुल कितने पुत्र थे और उनकी कुल कितनी पत्नियां थीं। साथ ही द्रौपदी को पांडवों से कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।